learners, today I am going to teach you adverb. Adverb का मतलब होता है क्रिया विशेषण. Adverb. An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb. तो adverb जो है वो शब्द होता है जो किसी भी क्रिया, किसी भी विशेषण या किसी और क्रिया विशेषण को संशोधित करता है. उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं. मोस्ट बट नॉट ऑल एडवर्ब्स एंड इन ly. बहुत सारे लेकिन सभी नहीं मतलब कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंत में ly होता है जिससे कि वो एडवर्ब बनते हैं. जैसे एग्जाम्पल, द बर्ड्स आर सिंगिंग स्वीटली. बर्ड्स मतलब चिड़िया और एक हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग मतलब गाना. तो वो कैसे गाती हैं? बहुत स्वीटली गाती हैं. तो जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है स्वीटली, ये क्या है? ये एक एडवर्ब है. उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, इट इज रेनिंग हैविली. तो बारिश तो हो रही है, जो बारिश हो रही है वो क्या है? वो एक क्रिया है, एक काम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? हैविली हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है. तो ये क्या हो गया? हैविली जो वर्ड हो गया, जो हैवी शब्द के एंड में हम वाई हटा के ly जोड़ देते हैं तो वो हैविली बनता है. तो ये क्या है? ये एक एडवर्ब है. उसी तरह तीसरा उदाहरण है, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली. तो ओल्ड मैन क्या कर रहे हैं? कौन सी क्रिया कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? टहल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन कैसे? वेरी स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, तो वो स्लोली बने. तो स्लोली क्या है? एडवर्ब है. जो भी एडवर्ब है उसको ग्रीन कलर से लिखा गया है हाईलाइट करके. ly टू एडजेक्टिव. तो यहाँ पर तो हमने बताया कि कौन सा एडवर्ब है. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ly से हम एडजेक्टिव को एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण उसको बदलते हैं. Many adverbs are made by adding ly to adjectives. तो बहुत सारे एडवर्ब कैसे बने हैं? ly ऐड करके बने हैं और अब उसको हम कैसे क्रिया विशेषण में बदलेंगे वो हम देखते हैं. तो एडजेक्टिव और उसके ठीक सामने हमने एडवर्ब लिखा है जिससे पता चलेगा. तो एक एडजेक्टिव है जो कि ब्यूटीफुल है, लेकिन जब हम उसको एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें ly जुड़ जाता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्यूटीफुल का लास्ट में ly जोड़ दिया हमने तो ब्यूटीफुली हो गया. उसी तरह ब्रेव एक एडजेक्टिव है जिसके अंत में हमने ly जोड़ के उसको ब्रेवली बनाया तो ब्रेवली क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया. मतलब यहाँ पर ब्रेव मतलब बहादुर और उसकी विशेषता को जब हम जोड़ देते तो क्या होता है? बहादुरी से ब्रेवली. तो ये एक एडवर्ब हो जाता है, मतलब यहाँ पर एक क्रिया की विशेषता हो जाती है. उसी तरह ब्राइट मतलब होता है चमकीला और ब्राइटली मतलब चमकदार. तो ये भी एक एडजेक्टिव से एडवर्ब बना जिसके अंत में हमने ly जोड़ दिया. उसी तरह हैप्पी मतलब होता है खुश होना और हैप्पीली मतलब खुशी से, यहाँ पर भी हमने ly जोड़ा. उसी तरह लाउड मतलब तेज, लाउड के लास्ट में हमने ly जोड़ा तो ये कौन सा एडवर्ब बन गया? लाउडली मतलब तेजी से. उसी तरह स्लो मतलब धीरे और स्लोली मतलब धीरे से, तो यहाँ पर भी हमने ly जोड़ा. उसी तरह स्वीट मतलब मीठा और स्वीटली, इसमें भी हमने लास्ट में ly जोड़ दिया तो वो मिठास हो. इस तरह से हम ly जोड़ के बहुत सारे नए शब्द बना सकते हैं जो कि एडजेक्टिव से एडवर्ब हो जाते हैं. एग्जाम्पल्स, तो अभी हम कुछ उदाहरण से समझेंगे. एडवर्ब मॉडिफाइंग द वर्ब. तो जो एडवर्ब क्या करते हैं? वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को संशोधित करते हैं. जैसे कि शी वॉक्स फास्ट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? शी जो है वो एक प्रोनाउन है और वॉक्स जो है वो क्या है? एक वर्ब है. तो जब हमने उसमें फास्ट सब जोड़ दिया, जैसा कि यहाँ पर ग्रीन कलर का लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये जो फास्ट है ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. वो क्रिया की विशेषता हो गई कि वो क्रिया तो कर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है. तो ये फास्ट हमने जोड़ा तो ये क्या हो गया? क्रिया की विशेषता हो गई, मतलब ये एडवर्ब. इसी तरह ही ईट्स स्लोली. तो ही एक प्रोनाउन है जैसा कि आप जानते हैं और ईट्स मतलब खाना, एक क्रिया है, एक वर्क है, एक्शन है. और स्लोली मतलब ये क्रिया की विशेषता है, खाना खाने की विशेषता है कि वो बहुत धीरे से खा रहा है. तो ये क्या हो गया? स्लोली जो हुआ वो एडवर्ब हो गया. उसी तरह दे आर प्लेइंग वेल. वे खेल रहे हैं, लेकिन कैसे खेल रहे हैं? अच्छे से खेल रहे हैं. तो वेल मतलब होता है अच्छे से, तो ये वेल जो हुआ वो एक एडवर्ब है. एडवर्ब मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव. तो यहाँ पर हम देखेंगे शी इज वेरी टॉल. तो यहाँ पर शी मतलब वह, जो कि एक प्रोनाउन है, और इज एक हेल्पिंग वर्ब है. और यहाँ पर टॉल क्या है? टॉल एडजेक्टिव है. लेकिन जब इसमें हम ये वेरी वर्ड जोड़ देते हैं जो ग्रीन कलर से यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है,
तो ये क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। मतलब ये उस एडजेक्टिव की विशेषता हो जाती है, खासियत हो जाती है कि वो ज्यादा लंबा है, तो ये क्या हो गया, ये भी एडवर्ब। उसी तरह ही इज वेरी बैड, ही मतलब प्रोनाउन है ये, और इज एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बैड क्या है, ये उसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है कि वो बैड है, लेकिन वो कितना खराब है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि वेरी बैड, मतलब वो बहुत खराब है, तो ये भी एक एडवर्ब। एडवर्ब्स मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एडवर्ब मॉडिफाई करता है, संशोधित करता है और दूसरी क्रिया विशेषणों को, एडवर्ब्स। एग्जाम्पल गिवन, उदाहरण दिया जा रहा है, शी वॉक्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पर शी एक प्रोनाउन है और वॉक्स क्या है, एक क्रिया है, टहलना या चलना, लेकिन यहाँ पर जो वेरी फास्ट मतलब क्रिया की तो विशेषता है कि वो तेज चल रहा है, लेकिन जब हमने वहां वेरी शब्द जोड़ दिया कि वो बहुत तेज चल रहा है, तो ये क्या हो गया, या हमने एडवर्ब की भी विशेषता बता दी, एडवर्ब की भी हमने यहाँ विशेषता बताई, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा एक एडवर्ब एक नए एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक एडवर्ब है, वॉक्स फास्ट, ये तो है, लेकिन जब हमने यहाँ पे एक और जोड़ दिया वेरी, तो ये एक और विशेषता हो गई एडवर्ब की, तो ये क्या हो गया, मतलब यहाँ पर ये उदाहरण है कि एक एडवर्ब कैसे दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, कैसे संशोधित करता है। पहले वो दौड़ता है, ये क्रिया हुई, फिर वो तेज दौड़ता है, ये भी क्रिया विशेषण हो गया, एडवर्ब हो गया, लेकिन वो बहुत तेज दौड़ता है, तो ये फिर एडवर्ब की विशेषता हो गई। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है, सुधार हुआ है कि हमने फिर से वेरी ऐड किया। तो अगला उदाहरण है, ही ईट्स वेरी स्लोली। ही मतलब वह प्रोनाउन, ईट्स मतलब वह खाता है, स्लोली मतलब धीरे, लेकिन जब यहाँ पर भी हमने वेरी शब्द का प्रयोग किया तो ये फिर एडवर्ब को हमने और मॉडिफाई किया। तो इस तरह से एक और हमने एडवर्ब जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब का दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने का ये एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है, दे आर प्लेइंग वेरी वेल। वो खेल रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक वेरी लिख दिया, तो फिर से हमने एडवर्ब को मॉडिफाई किया, तो ये क्या हो गया, वेरी वेल, मतलब वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। तो अब हम जानेंगे कि एडवर्ब्स के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से एडवर्ब्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मतलब रीतिवाचक। तो यहाँ पर रीतिवाचक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रीति मतलब तरीका, किस तरह के तरीके से हम कोई चीज कर रहे हैं उसका यहाँ पर बोध होता है। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाचक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्थानवाचक। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी स्थान का बोध होगा वो क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो जाएगा। तीसरा है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, मतलब कालवाचक, काल से स्पष्ट है, पता चल रहा है कि काल मतलब होता है समय, तो जो समय को सूचित करे या समय के बारे में जो वाक्य में बोध होता है, जिन वाक्यों में किसी समय का बोध होता है उसको हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलेंगे। चौथा है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री से अर्थ है कि ऐसे वाक्य जहां पर हमको किसी डिग्री या क्वांटिटी या किसी मात्रा की जानकारी मिलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो अब हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस द मैनर और वे इन विच समथिंग हैपेंस। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो होता है वो वह होता है जिसमें हम किसी वाक्य में कुछ घटित होने का बोध करते हैं या किसी घटित होने वाली बात के बारे में कुछ जानते हैं या समझते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। दे आंसर द क्वेश्चन, ऐसे वाक्य क्या करते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, जैसे हाउ, हाउ मतलब कैसे। तो यहाँ पे एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि कैसे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर मेनली मॉडिफाई वर्ब्स। तो जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या करते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या करते हैं, मुख्य रूप से क्रिया को ही संशोधित करते हैं, मुख्य रूप से क्रियाओं को संशोधित करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, या हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल्स उदाहरण, ही स्पीक्स स्लोली। तो यहाँ पर ये वाक्य है कि ही स्पीक्स स्लोली मतलब वह धीरे से बोलता है। तो ये किसी प्रश्न का जवाब हुआ, जैसे
हमने पूछा कि हाउ डज ही स्पीक, मतलब वो कैसे बोलता है, तो आप कहेंगे ही स्पीक स्लोली, वो बहुत धीरे बोलता है। तो यहाँ पर हाउ शब्द आया तो उसका जवाब हुआ कि ही स्पीक स्लोली। तो ये एक उदाहरण है, क्योंकि धीरे से बोलना एक तरीका है, एक बोलने का ढंग है, तो ये हुआ ही स्पीक स्लोली। तो ये उदाहरण है एडवर्ब्स ऑफ मैनर का। उसी तरह दे हेल्प अस चेयरफुली, तो वो हमको मदद करते हैं कैसे, बहुत खुश होके। चेयरफुली मतलब खुश होना। तो यहाँ पे सवाल आएगा कि हाउ डिड दे हेल्प अस, वो हमको कैसे मदद करते हैं। कोई है कि खुश होके करते हैं, कोई दुखी होके करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे मदद कर रहे हैं, चेयरफुली कर रहे हैं, खुश होके कर रहे हैं। तो ये भी हुआ तरीका, खुश होने का, दुखी होने का, ये सब क्या है, मैनर है, तरीका है, ढंग है। तो उसी तरह तीसरा उदाहरण है राम ड्राइव्स हिज कार्स फास्ट, राम अपनी कारों को कैसे चलाता है, बहुत तेज चलाता है। तो ये किस प्रश्न का जवाब हुआ, जैसे हम पूछेंगे किसी से हाउ डज राम ड्राइव्स हिज कार्स, राम अपनी कारों को कैसे चलाता है, तो आप जवाब देंगे राम ड्राइव्स हिज कार्स फास्ट, राम अपनी कारों को बहुत तेज चलाता है। तो ये भी एक तरीका हुआ, तेज चलाना, धीरे चलाना। इसके कुछ अन्य उदाहरण जिसको आप चित्रों से भी समझ सकते हैं। द ड्राइवर ब्रेक सडनली, ड्राइवर ने क्या किया, अचानक से ब्रेक लगाया, जो पिक्चर में दिख रहा है। द पार्सल अराइव्ड सेफली, पार्सल मतलब कोई सामान, सामान जो मंगाया जाता है वो क्या हुआ, सेफली पहुंच गया, मतलब अच्छे से सुरक्षित ढंग से पहुंच गया। तो ढंग मतलब ये भी एक एडवर्ब्स ऑफ मैनर का उदाहरण हुआ। तीसरा है द डॉग जम्प्ड अप प्लेफुली, तो डॉग मतलब कुत्ता कैसे कूदा, प्लेफुली कूदा, मतलब वो खेलते हुए कूद गया। तो ये भी एक तरीका हुआ कि खेलते हुए कूदा वो। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल्स अस द प्लेस वेयर समथिंग हैपेंस, तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में ऐसे वाक्य जो हमको ऐसे किसी स्थान के बारे में बताते हैं जहां पर कुछ घटित होता है। दे आंसर द क्वेश्चन, वो किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे वेयर से हमने किसी से पूछा वेयर डू यू लिव, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो ये किसी स्थान के बारे में आ गया। जब प्रश्न में वेयर होगा तो उत्तर में भी किसी स्थान का नाम हो। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मेनली मॉडिफाई वर्ब्स, तो जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है वो क्या करते हैं, मुख्य रूप से क्रियाओं को ही संशोधित करते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे हम बोलते हैं प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठिए, तो उससे पहले क्वेश्चन होगा वेयर शुड आई सिट, हमें कहाँ बैठना चाहिए, तो इसका उत्तर हुआ प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठिए। दे लुक्ड एवरीवेयर, वे सभी जगह देखते हैं। वे डिड दे लुक, वे कहाँ देखते हैं, वे सभी जगह देखते हैं। इस उदाहरण को आप कुछ चित्रों से भी देख सकते हैं। मॉम एंड डैड आर वॉचिंग टेलीविजन अपस्टेयर्स, तो मम्मी और पापा दूरदर्शन देख रहे हैं, कहाँ पर, ऊपर वाले कमरे में जो सीढ़ी से ऊपर। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग डाउनस्टेयर्स, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, सीढ़ी से नीचे की तरफ खेल। इट्स रेनिंग, क्या हो रही है, बारिश हो रही। लेट्स गो इनसाइड, इसलिए हमें अंदर जाना चाहिए। रेक्स यू कैन स्टे आउटसाइड, रेक्स तुम बाहर ही रुको। अब हम जानेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट समथिंग हैपेंस, जिस वाक्य में हमें किसी समय का बोध होता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम मेनली मॉडिफाई वर्ब्स, तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम मुख्य रूप से क्रियाओं को संशोधित करता है। दे कैन आंसर द क्वेश्चन व्हेन, तो ये कैसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, व्हेन मतलब कब। तो उसी तरह जैसे कि हाउ मतलब कैसे में हम मैनर का प्रयोग करते हैं, और वेयर में हम किसी स्थान का प्रयोग करते हैं, तो व्हेन में हम किसी समय का प्रयोग करेंगे। जैसे ही केम यस्टरडे, तो इसमें सवाल ये होगा, क्वेश्चन ये होगा कि व्हेन डिड ही कम, वह कब आया, तो उसका उत्तर होगा ही केम यस्टरडे, वह कल आया। तो उसी तरह दूसरा उदाहरण है आई वॉन्ट इट नाउ, मैं इसको अभी चाहता हूँ। व्हेन डू आई वॉन्ट इट, तो मैं इसको कब चाहता हूँ, तो व्हेन, तो जब हमने कहा उसका उत्तर दिया आई वॉन्ट इट नाउ, मैं उसको अभी चाहता हूँ। तो इस तरह से इसमें समय का मेंशन होता है, टाइम का मेंशन, इसलिए इसको एडवर्ब्स ऑफ टाइम या कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और दे कैन आंसर द क्वेश्चन, या तो वे किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हाउ ऑफन, प्रायः ऐसा होता है कैसे। दे डिलीवर द न्यूज़पेपर डेली, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ ऑफन डू दे डिलीवर द न्यूज़पेपर, दे डिलीवर द न्यूज़पेपर डेली, मतलब वो रोज देते हैं न्यूज़पेपर। वी समटाइम्स वॉच अ मूवी, कभी कभी हम मूवी भी देखते हैं।
हाउ ऑफन डू वी वॉच अ मूवी, हम प्रायः कब मूवी देखते हैं, तो हम कभी कभी मूवी देखते हैं। ये हुआ एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इसके कुछ चित्रों को हम देख के समझने की कोशिश करेंगे। कैन आई डू माई वर्क लेटर, क्या मैं अपना कार्य बाद में कर सकता हूँ। नो, नहीं। डू इट नाउ, नहीं अभी इसे तुरंत करो। तो यहाँ पर भी टाइम का मेंशन हुआ है, लेटर मतलब बाद में, नाउ मतलब अभी। इसी तरह पॉल हैज जस्ट अराइव्ड, पॉल अभी तुरंत पहुंचा है, जस्ट पहुंचा है, तो यहाँ भी टाइम का मेंशन हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, तो यहाँ पर अभी हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मतलब मात्रावाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल्स अस द डिग्री और एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपेंस। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मतलब मात्रावाचक क्रिया विशेषण में हमें किसी डिग्री, किसी मात्रा का किसी वाक्य में पता चलता है, या किसी वाक्य में किसी मात्रा का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मात्रावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन, किसी प्रश्न का उत्तर भी हो सकता है, जैसे हाउ मच, कितना, और टू व्हाट डिग्री, कितनी मात्रा में। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कैन मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री किसको किसको मॉडिफाई करती है, वर्ब्स मतलब क्रियाओं को, एडजेक्टिव्स मतलब विशेषणों को, और एडवर्ब्स मतलब अन्य दूसरे एडवर्ब्स को। शी एंटायरली एग्रीज विथ हिम, वह पूरी तरह से उनसे सहमत है। हाउ मच डज शी एग्री विथ हिम, वो उनसे कितनी सहमत है, तो वो उनसे एंटायरली मतलब पूरी तरह से सहमत है। गीता इज वेरी ब्यूटीफुल, गीता क्या है, बहुत सुंदर है। टू व्हाट डिग्री इज गीता ब्यूटीफुल, तो गीता कितनी सुंदर है, कितनी मात्रा में सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल इज गीता, मतलब गीता कितनी सुंदर है, तो यहाँ पे आंसर है कि गीता इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब गीता बहुत ज्यादा सुंदर है। In a nutshell, adverbs help make sentences more interesting. तो adverbs मतलब क्रिया विशेषणों का वाक्य में क्या काम होता है, इनका काम मुख्य रूप से ये होता है कि ये किसी वाक्य को और अधिक रुचिकर बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर। An adverb can modify a verb, adjective or another adverb. तो ये जो एडवर्ब मतलब जो क्रिया विशेषण है वो किसको मॉडिफाई करते हैं, किसको संशोधित करते हैं, वर्ब को मतलब क्रिया को, एडजेक्टिव मतलब विशेषण को, और अनदर एडवर्ब मतलब किसी अन्य क्रिया विशेषण को, जिसका मैंने पिछले स्लाइड्स में एग्जांपल दिया है। एडवर्ब्स टेल हाउ, व्हेन, वेयर। तो मुख्य रूप से एडवर्ब्स किसके बारे में बताते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर। मतलब जहाँ पे हाउ का आंसर हो, जहाँ पे व्हेन का आंसर हो, या जिस वाक्य में वेयर का आंसर हो, उसमें क्या होगा, एडवर्ब्स होंगे, क्रिया विशेषण होगा। इससे आसानी से क्रिया विशेषण को पहचाना जा सकता है। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर नीचे आपको कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जिसमें आपको एडवर्ब्स मतलब क्रिया विशेषण को अंडरलाइन करना है। जैसे कि द मैन शाउटेड लाउडली, he arrived early, Ram came today, he drove carelessly, the students talked noisily, the children are playing outside, let's go now. Ram spoke politely to his teacher. Have you seen Sita's cat anywhere? Come here. तो इन सारे वाक्यों में आपको एडवर्ब्स को पहचानना है। मुझे लगता है कि आपको एडवर्ब्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत आसानी से आप उसको पहचान के अंडरलाइन कर पाएंगे। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए। Thanks for watching.